हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑयल डिस्कवरी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में कंपनी ने क्लेम करा है कि इन्होंने राजस्थान में एक ऑयल डिस्कवरी करी है, तेल के भंडार की खोज करी है। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ये कंपनी है जिन्होंने ये बताया है, ये नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके आगे चांसेस होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक होने वाला है, राजस्थान से रिलेटेड है। तो राजस्थान से आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राजस्थान भारत का लार्जेस्ट स्टेट है किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से या लिटरेसी वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। तो इसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और जो भी इससे रिलेटेड तथ्य होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में कान ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर ये आती है। तो इसने अभी हाल ही में इस डिस्कवरी को क्लेम करा है कि राजस्थान में एक ब्लॉक इनको मिला है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनको ऑयल के भंडार मिले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है उस ग्रुप के अंडर ये आती है। तो इसने बारमर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये क्लेम करा है, और ये इन्होंने नोटिफाइड करा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, जिसके हमारे मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। और साथ ही इन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो अगेन एक माइनिंग कंपनी है भारत में, तो इसको भी इन्होंने नोटिफाई करा है इस डिस्कवरी के बारे में। बात करें कि इस जो कंपनी है कांसन ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन, ये कौन से लाइसेंस या कौन सी पॉलिसी के तहत ये काम करती है कि कहीं पे भी माइनिंग के लिए डिस्कवरी करती है, ऑयल के लिए या नेचुरल गैस या जो भी आपके मिनरल्स के भंडार होंगे उनके लिए काम करती है किस पॉलिसी के अंदर। तो इसका नाम है ओपन एक्रेजेस लाइसेंस पॉलिसी, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉलिसी होती है, क्या इसकी शर्तें होती हैं, क्यों ये किसी कंपनी को दी जाती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं जो डिस्कवरी हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनको एक ब्लॉक मिला है, इस ब्लॉक का इन्होंने पर्टिकुलर नाम रखा है जिसको इन्होंने बोला है RJONHP 2017/1, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारमार राजस्थान में ऑब्वियसली। तो ये जो ब्लॉक है ये इनके ये जो मैंने आपको पॉलिसी बताई OALP पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो इस कंपनी को 2018 में टोटल 41 ब्लॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे। तो इस ब्लॉक जो इनके 41 ब्लॉक्स हैं, मतलब इन पे ये माइनिंग कर सकते हैं, इन पे ये कोई भी डिस्कवरी के लिए अपनी जांच है, खोजबीन है, वो जारी रख सकते हैं। तो ये इस ब्लॉक के तहत ही इनको ये जो एक ब्लॉक मिला है इसके इन्होंने अभी हाल ही में क्लेम करा है, ठीक है। तो जो ये ब्लॉक है इसमें इनकी 100% पार्टिसिपेटिंग रहेगी, यानी कि कोई और कंपनी इसमें नहीं थी, इनका वेदांता का अपना ही इसमें डिस्कवरी रही है, अपना इनका रोल इसमें रहा है। और जो इसका पूरा प्रोजेक्ट है, जो इसका डिस्कवरी इन्होंने करी है, इसका नाम इन्होंने दिया है दुर्गा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आपके लिए रहने वाली है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्गा टर्म किससे रिलेटेड है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो राजस्थान में ऑयल डिस्कवरी हुई है उससे रिलेटेड आपका ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक पॉलिसी के बारे में बताया कि ओपन एक्रिलेज लाइसेंस पॉलिसी एक होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। तो क्या ये होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी को अलाउ किया जाता है कि वो किसी भी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि यहाँ पे कोई मिनरल्स या कोई ऑयल के भंडार या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो मिलने वाली है, तो इस कंपनी किसी भी प्राइवेट कंपनी को वो एरिया दे दिया जाता है, वो ब्लॉक दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्वियसली पेट्रोलियम एंड गैस कॉरपोरेशन के नेचुरल गैस के द्वारा ही किया जाता है। फिर ये जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको कुछ पैसे पे करके वो खरीद लेती है, अपने एक्वायर कर लेती है। बहुत सारी कंपनियां, मतलब ऑक्शंस इसमें किए जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बोली लगाती हैं, और जो भी कंपनी जीतती है उसको ये ब्लॉक दे दिया जाता है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हो सकते हैं, और 3 साल में, 1 साल में 3 बार ये किया जाता है। मतलब ये जो ऑक्शन होती है 1 साल में 3 बार ये किए जाती हैं। तो किसी भी कंपनी के द्वारा ये एक्वायर किए जा सकते हैं, और जब कोई कंपनी इसको खरीद लेगी तो फिर उसी का उस पर पूरा हक हो जाता है। मतलब कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस पर कुछ नहीं कर सकती, उनको वो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपको पता होगा कि जल्दी जल्दी अपना काम करती हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करती है तो वो धीरे होता है, तो इसलिए ये प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। तो फिर जो भी वो माइनिंग करेंगे उसका वो कुछ इंटरेस्ट पे कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और बाकी अपने लिए रख लेते हैं, ठीक है।
और इसी में हमने जिक्र करा था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये अगेन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। अगर इसकी बात करें तो 1993 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। हेडक्वार्टर्स के आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डॉक्टर वीपी रॉय जॉय इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रख लेनी है, पूछी जा सकती है आपको डीजीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रखना है। अगला हमने बात करी तो वेदांता लिमिटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदांता एक ग्रुप है पूरा कंपनियों का, तो उसी ने इसकी डिस्कवरी करी है। तो ये क्या है, माइनिंग कंपनी है, भारत की मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में ये माइनिंग को संभालती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो जो आयरन ओर या गोल्ड के या जो एल्यूमिनियम के ओर होते हैं, इनको ये कहाँ कहाँ माइन करते हैं, गोवा, कर्नाटका, राजस्थान और उड़ीसा, कुछ इसके पास स्टेट हैं जहाँ पे ये अपना माइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। फाउंडर की बात करें तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल इसके फाउंडर हैं, और 1965 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसको आपको मिलेंगे मुंबई में, और सीईओ हैं सुनील दगाल, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या डिस्कवरी हुई है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। बेनिफिट तो ऑब्वियसली यही होंगे कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस चल रहा है, इस वजह से वर्ल्ड वाइड पूरा ऑयल का क्राइसिस चल रहा है, तो अगर ये डिस्कवरी कंप्लीट हो जाती है, प्रोसेस में टाइम तो ऑब्वियसली लगता है, लेकिन अगर ये कंप्लीट हो जाती है, ऑयल के भंडार सच में हमें मिल जाते हैं, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपको पूछा था कि राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है भारत का किस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हो जाएगा एरिया वाइज, ठीक है। तो एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। अगर हम एरिया वाइज ही सबसे छोटे स्टेट की बात करें तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज भी दो स्टेट हैं, एक सबसे बड़ा होता है और एक सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा पॉपुलेशन वाइज यूपी, और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसी में हम लिटरेसी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी केरला की, और सबसे कम हो जाएगी आपकी बिहार की। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जुड़े रहिए आप पाठशाला ऋषिकेश के साथ हर सोशल मीडिया हैंडल पे। आप हमें यहाँ पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं डेली की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।